अमेरिका और ईरान में युद्ध जैसे तनाव के बीच यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप और ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई के नेता और अधिकारियों की टीम ओमान की राजधानी मस्कट पहुंचने वाली है। ये बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय घटना होगी जब अमेरिका और ईरान जैसे दो दुश्मन देशों के प्रतिनिधियों का जमावड़ा ओमान में लगेगा। संभावना इस बात को लेकर भी है कि इस बैठक में दोनों देशों के बीच न्यूक्लियर डील के मुद्दे पर गर्मागर्मी हो जाए। ये मीटिंग ऐसे वक्त में होने जा रही है जब तनाव ऐसा दिख रहा है कि दोनों कभी भी आमने सामने के युद्ध में कूद सकते हैं। तनाव न्यूक्लियर डील को लेकर है जिस पर ईरान कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं दिख रहा। चर्चा है कि ईरान खुद को परमाणु शक्ति संपन्न देश बनाने में जुटा हुआ है, जिसके लिए वो दुनिया से छिपछिपाकर न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है। ये बात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हजम नहीं हो रही और उन्होंने डील की शर्तों को स्वीकार न करने पर बहुत बड़े हमले की चेतावनी दी है। लेकिन अमेरिका की इस धमकी से बेपरवाह दिख रहे ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने अपने एक पोस्ट में बताया कि ईरान और अमेरिका शनिवार को ओमान में अप्रत्यक्ष उच्च स्तरीय वार्ता के लिए मिलेंगे। ये एक अवसर होने के साथ साथ एक तरह की परीक्षा भी होगी। अराक्ची ने कहा कि गेंद अमेरिका के पाले में है, यानी ये बात अमेरिका को तय करनी है कि क्या वो ईरान के साथ संबंधों का किस तरह का भविष्य चाहता है। यानी संकेतों में ही ईरान ने ये साफ कर दिया है कि वो अपनी जगह अटल और अडिग है, यानी संभावना इस बात की है कि वो अपने रुख में कोई बदलाव नहीं करेगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का ये बयान डोनाल्ड ट्रंप के उस कमेंट के बाद आया है जिसमें उन्होंने ईरान के साथ न्यूक्लियर टॉक शुरू करने की बात कही थी। हालांकि मस्कट में होने जा रही इस मीटिंग से पहले ही ईरान के रुख को देखते हुए ट्रंप ने ये चेतावनी भी दी है कि अगर ये वार्ता बेनतीजा रहती है तो इसका सीधा मतलब यही होगा कि ईरान बहुत बड़े युद्ध के खतरे से घिर जाएगा। ट्रंप का ये बयान ईरान पर उसके प्रेशर को दिखा रहा है, यानी अमेरिका संभावित तौर से इस मीटिंग में अपनी थोपी हुई शर्तें मनवाने के लिए उस पर दबाव बनाने की कोशिश कर सकता है। अगर ईरान वो शर्तें नहीं मानता तो इसे अमेरिका सीधे सीधे युद्ध का न्योता मान सकता है और ईरान में बमबारी शुरू कर सकता है। कुछ दिन पहले ट्रंप सार्वजनिक तौर से ये बात कह भी चुके हैं कि वो गल्फ रीजन में ईरान जैसे देश के पास परमाणु हथियार होना स्वीकार नहीं कर सकते। अमेरिका का मानना है कि इससे खाड़ी मुल्कों में दहशत का माहौल बन जाएगा। अमेरिका का यह भी कहना है कि ये वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है और इसका कंट्रोल किसी ऐसे देश के हाथ में होना खतरनाक और दुनिया के लिए हानिकारक हो सकता है जो नेचर में शॉर्ट टेम्पर्ड हो। अमेरिका मानता है कि अगर ईरान के पास परमाणु हथियार आ जाएंगे तो वे खाड़ी में दूसरे देशों के लिए खतरा बन सकते हैं। हालांकि कुछ बुद्धिजीवियों का यह भी कहना है कि अमेरिका ईरान को परमाणु शक्ति संपन्न इसलिए बनने नहीं देना चाहता क्योंकि ईरान रूस समर्थित देश है। दुनिया के मानचित्र पर आकार में छोटा होते हुए भी ईरान ने अपने वजूद को कायम रखने के लिए इसकी जरूरत समझी है और रिपोर्ट के मुताबिक वो अपनी परमाणु ताकत में भी इजाफा करता जा रहा है। लेकिन सार्वजनिक तौर से ईरान यही कहता रहा है कि वो हाल फिलहाल किसी भी न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम पर काम नहीं कर रहा। लेकिन उसके इन दावों के बीच अमेरिका के इंस्टीट्यूट फॉर साइंस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी की रिपोर्ट जिगर काउंटर में एक बड़ा दावा किया गया है। दावा यह है कि ईरान फरवरी 2024 से लेकर अब तक अपने एटॉमिक पावर में खतरनाक ढंग से इजाफा कर चुका है और वो अब इतना सक्षम बन चुका है कि वो कुछ हफ्तों के भीतर ही न्यूक्लियर वेपन तैयार करने में पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। अमेरिका के इंस्टीट्यूट फॉर साइंस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी की इस रिपोर्ट में भी बताया गया है कि ईरान सेंट्रीफ्यूज टेक्निक पर भी काम कर रहा है, साथ ही सीक्रेट यूरेनियम एनरिचमेंट पर भी वो लगातार काम करता जा रहा है। अमेरिका को यह अंदेशा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी से उसके घटते सहयोग और ट्रांसपेरेंसी में आई कमी के कारण लगता है। हालांकि अमेरिकी रिपोर्ट में इन दावों का कोई ठोस आधार नहीं दिखाई देता जिससे यह साफ या साबित हो पाए कि ईरान वाकई परमाणु हथियार बना रहा है। हालांकि अमेरिका जो अब तक अपनी प्रेशर टॉक्स के जरिए ईरान के एटॉमिक प्रोग्राम पर रोक लगाने की कोशिशें करता रहा है,
वो अब जोर जबरदस्ती पर भी उतारू होता हुआ दिखाई दे रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को नए सिरे से धमकी दी है कि अगर ईरान परमाणु समझौते को स्वीकार करने से इनकार करता है तो उस पर बमबारी भी की जा सकती है। ट्रंप ने यह बात अपने एक इंटरव्यू में कही थी। जिस परमाणु समझौते की बात ट्रंप कर रहे हैं वो समझौता ये है कि ईरान अपने एटॉमिक प्रोग्राम्स को पूरी तरह से खत्म कर दे। इस संबंध में अमेरिका पहले से कहता रहा है कि वो ईरान को अपना परमाणु कार्यक्रम विकसित करने की परमिशन किसी हालत में नहीं दे सकता, जिसे ईरान पहले से नकारता रहा है। लेकिन अब जिस अंदाज में डोनाल्ड ट्रंप ने जबरन ईरान पर इस डील को स्वीकार करने का प्रेशर बनाया है और न मानने पर मिसाइल अटैक की धमकी दी है, उससे ईरान अपने आपे से बाहर होता दिख रहा है और उसने ऐसा होने पर अमेरिका को सबक सिखाने की बात भी कही है। हालांकि दुनिया की निगाहें ओमान की राजधानी मस्कट में होने जा रहे अमेरिका और ईरान की मीटिंग पर टिकी हुई है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या मीटिंग में दोनों देश कोई बीच का रास्ता निकाल पाएंगे? अगर नहीं तो इसका क्या परिणाम होगा? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि गल्फ में छिड़े इजराइल हमास युद्ध में अमेरिका और ईरान भी अप्रत्यक्ष तौर से आमने सामने आ चुके हैं। दुनिया भर में ऐसी चर्चाएं रही हैं कि इजराइल के पीछे अमेरिका खड़ा है जबकि हमास के पीछे ईरान खड़ा हुआ था। तो यहां पर जिस तरह के हालात दोनों देशों के बीच में पनपते हुए दिखाई दिए और फिर जिस तरीके से दोनों देश अब इस बैठक से पहले भी एक दूसरे को आंखें दिखा रहे हैं, वो अपने आप में बेहद चिंता का विषय बना हुआ है। कल ही शनिवार है और कल ही 12 अप्रैल का वो दिन है जब ओमान की राजधानी मस्कट में अमेरिका और ईरान के जो प्रतिनिधि हैं आमने सामने एक मेज पर बैठे होंगे और फिर दोनों देशों के बीच में इन प्रस्तावित मुद्दों पर जो है चर्चा हो सकती है। चर्चा का मुख्य केंद्र यही रह सकता है कि क्या ईरान न्यूक्लियर डील पर साइन करेगा या नहीं करेगा। अगर कोई बीच का रास्ता नहीं निकलता तो फिर ऐसी स्थिति में क्या अमेरिका वाकई वो काम कर देगा जिसका संकेत डोनाल्ड ट्रंप पहले ही दे चुके हैं। तो यहां पर खतरा लगातार पनप रहा है कि गल्फ रीजन में एक नए युद्ध की शुरुआत हो सकती है। लेकिन आप मान करके चले कि अगर एक नए युद्ध की शुरुआत होती है तो ये युद्ध कोई सामान्य युद्ध नहीं होगा और ईरान को किसी भी सूरत में हमास समझने की भूल भी ना की जाए, क्योंकि ईरान वो मुल्क है जिसके पीछे एक मोरल सपोर्ट है चीन और रूस जैसी महाशक्ति का। रशियन प्रेसिडेंट जो है पुतिन, वो पहले ही कह चुके हैं कि अगर ईरान को किसी भी तरीके से टारगेट किया जाता है तो फिर इसका माकूल जवाब भी दिया जाएगा। अब जवाब किस लहजे में होगा, किस तरीके से होगा, ये पैरामीटर रशिया किस तरीके से सेट करने वाला है, वो फिलहाल उन्होंने एक छोटे से बयान में समेट दिया था। बहरहाल आगे इस तनाव का क्या होता है कुछ ही हफ्तों में ये साफ हो जाएगा। फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप लगातार बने रहें और देखते रहें एनबीटी ऑनलाइन।